लेट्स स्टार्ट। देखो आज हम लोग सीख रहे हैं अगला टेंस, प्रेजेंट टेंस का दूसरा काइंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसमें हम लोग सीखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो बता रहा है दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन which is going on at the time when we are speaking about it। इसका मतलब ये हुआ दिस टेंस इज यूज्ड, इस टेंस का प्रयोग किया जाता है टू एक्सप्रेस, मैंने बताने के लिए, एक्सप्रेस मीन्स बताने के लिए, व्यक्त करने के लिए, एन एक्शन उस कार्य को या एक कार्य को which is going on जो चल रहा है, at the time उस समय when we are talking about it जब अब इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जिस समय, ठीक है, कोई काम चल रहा है और उस समय हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे कि पंखा घूम रहा है, जब हम ये बात कर रहे हैं उस समय ये पंखा घूम रहा है, ठीक है ना, तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताता है कोई ऐसा कार्य जो बोलते समय चल रहा है। किस समय चल रहा है? बोलते समय। जब हम उसके बारे में बता रहे हैं उस समय वो काम हो भी रहा है, वो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे कि हम बोल रहे हैं अभी, है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है क्योंकि जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय पढ़ा भी रहे हैं। समझ पा रहे ना? फॉर एग्जाम्पल लीजिए, फॉर एग्जाम्पल्स we are learning time and tense these days। She is writing a letter now। We are learning time and tense these days और she is writing a letter now। ये दोनों एग्जांपल्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बिलोंग करता है। हो गया? इसको समझो, क्या कह रहा है? We are learning, हम लोग सीख रहे हैं टाइम एंड टेंस। टाइम टेंस हम लोग सीख रहे हैं these days, इन दिनों हम लोग क्या सीख रहे हैं? टाइम टेंस। मतलब इन दिनों ये काम चल रहा है, जब हम इन लोगों के इसके बारे में बात कर रहे हैं उस समय ये काम क्या हो रहा है? चल रहा है। दूसरा है सी इज राइटिंग ए लेटर नाउ, वह अभी एक पत्र लिख रही है। तो पत्र लिखने का काम कब हो रहा है? जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं उस समय वो क्या कर रही है? पत्र लिख रही है। इसका मतलब ऐसा कार्य जो बोलते समय चल रहा है। किस समय चल रहा है? बोलते समय। जब हम उसके बारे में बता रहे हैं उस समय वो काम हो भी रहा है। दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ रहा है? ध्यान दो इधर। ठीक है, यानी ऐसा कार्य जो बोलते समय चल रहा हो उसको कौन टेंस कहेंगे? एक एग्जांपल आप दीजिए। हाँ, कोई भी दीजिए। आई एम राइटिंग नाउ, मैं अभी लिख रही हूँ, है ना। तो ये हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने के कुछ क्लूज हैं, कुछ मैंने क्या बोलते हैं जिससे आप इसको पहचान सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। किसी वाक्य में अगर यदि नाव लगा रहे, क्या लगा रहे? नाव। कहीं लगा रहे दीज डेज, ठीक है। देखो क्लू वर्ड्स इसका क्या क्या बताते हैं। क्लू वर्ड्स, इसकी मदद से आप पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। जहां रहेगा नाव, जहां रहेगा दिस टाइम, जहां रहेगा एट दी मोमेंट, एट दी मोमेंट, ठीक है, और जहां रहेगा दीज डेज, समझ जाएंगे कौन टेंस है ये? हाँ, ये समझ जाएंगे कौन टेंस में आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक है, जल्दी लिखो। ये क्लू वर्ड है इसका पहचानने का इस टेंस को। क्लू वर्ड्स देना इसलिए जरूरी होता है राहुल, क्योंकि 12 टेंस होता है, तो 12 टेंस को पहचानने का कुछ तो हिंट होना चाहिए ना, है ना।
तो जहां जहां होता है वहां इसको बता देता हूँ। हो गया सबका। क्लू वर्ड्स जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी होता है, जिसकी मदद से आप पहचान सकते हैं कि वो टेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्लू वर्ड्स क्या होता है वो भी हम लिख देते हैं थोड़ा सा, है ना। कल जो बताए थे, कल लिखवाए नहीं थे उसको। डस्टर कहाँ है? डस्टर यहाँ देखिए, किलोमीटर में पूरा समझ में आ गया ना। इसका रूल मैंने लिख दिया। हम लोग वर्ब फॉर्म पढ़ चुके हैं। वर्ब फॉर्म में वर्ब फॉर्म जो होता है उसमें V4 में क्या लगता है लास्ट में? आईएनजी। कहने का मतलब है वर्ब 1 में जब आईएनजी जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? वर्ब 4। फॉर एग्जांपल अगर रीड है तो इसका वर्ब 4 क्या होगा? प्ले है तो इसका वर्ब 4 क्या होगा? प्लेइंग। समझ में आ गया? अब इसी का जो पढ़ने वाला है इसलिए सबको बोल दिए, ठीक है। रूल देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस का रूल कहता है कि सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा? सब्जेक्ट। उसके बाद इज एम आर, तीनों में से कितना लगेगा? एक या सब लगेगा? कैसा? एक लगेगा। उसके बाद लगेगा वर्ब 4। क्या लगेगा? वर्ब 4। उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहाँ नोट लिख लीजिए कुछ कि आई के साथ जो है, ठीक है ना, नोट नंबर 1 में लिखिए आई के साथ जो है एम लगता है। आई के साथ m प्लस V4, ठीक है। उसके बाद बच गया U, V, कितना भी प्लूरल है, बॉयज, स्टाफ, डॉग्स, स्टूडेंट्स, सीता एंड गीता, जब प्लूरल में आ जाए सब्जेक्ट, सबके साथ क्या लगेगा? R प्लस वर्ब 4। क्या लगेगा? R प्लस वर्ब 4। तो एक रह गया इसमें कि ईज प्लस V4 किसके साथ लगेगा? तो ही, जितना भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ही, सी, ईट, है ना, कव, बॉय, डॉग, कोई भी सिंगुलर नेम जैसे कि सीता, जैसे कि राधा, ये सब के साथ जो है क्या लगेगा? ईच प्लस V4। क्या लगेगा? ईच प्लस V4। देख लीजिए M प्लस V4 हो गया। अब देख लीजिए R प्लस V4 हो गया और क्या बचा था? ईच प्लस V4। सब हो गया, ठीक है ना। नोट कीजिए जल्दी से। लिख रहा है, लिखो। The strongest teacher of Tapuan High School. मिडिल स्कूल सब कंबाइंड हो गया है। मिडिल हाई स्कूल प्राइमरी सबका एक ही प्रिंसिपल है। हो गया सबका? हुआ? सब कोई लिखे? राहुल लिखा? अब पहले समझ लो, ठीक है, उसके बाद लर्न कर लेना। हो गया? अटेंशन हियर, एक बार देख लो ध्यान से। इसका रूल कहता है कि सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा? सब्जेक्ट। उसके बाद तीनों में से क्या लगेगा? एक लगेगा, या तो इज लगेगा, एम लगेगा, फिर या फिर आर लगेगा। रुक जाओ। वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखो इज एम आर में इज किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ लगेगा, आर किसके साथ लगेगा, सब हम लिख दिए हैं। आई के साथ क्या लगेगा? एम। तो वहां इज नहीं लिख देना। आई के साथ क्या लगेगा? एम प्लस वर्ब 4, ठीक है। जैसे आई रहेगा तो आई एम प्लेइंग, आई एम गोइंग, आई एम डांसिंग, आई एम स्पीकिंग। समझ में आ गया? दूसरा है यू। जितना भी प्लूरल सब्जेक्ट है, यू, वी, दे, बॉयज, गर्ल्स, डॉग्स, स्टूडेंट्स,
स्मिता एंड गीता, ये सब क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। कौन सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाओगे? आर प्लस बिफोर। और जितना भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ही, सी, इट, बॉय, डॉग, सीता, राधा, गीता, मीता, है ना, पिता, जितना भी रहेगा सबके साथ क्या लगेगा? इज प्लस बिफोर। समझ में आ गया? अब एगो बना के देखते हैं, तब सबको समझ में बढ़िया से आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखो, देखो, ठीक है, सी डैश, ठीक है, सी डैश लूडो नाउ, ठीक है। ब्रैकेट में तुमको दिया है प्ले, क्या दिया है? प्ले। ध्यान दीजिए, यहाँ सब्जेक्ट कौन है इसका? है ना, सी के साथ क्या लगाए? क्या लगेगा? इज एमआर में क्या लगेगा? देखो, जब बहुत दिमाग मोटा हो जाए तो दिमाग को थोड़ा सा पतला करने का उपाय यहाँ है। देखो, सी है ना, तो सी के साथ क्या लगेगा? यहाँ लिखा होगा, क्या लगा है? इज प्लस बिफोर। तो यहाँ सी के साथ क्या लगाएंगे? इज। और प्ले का बिफोर क्या होगा? आईएनजी जोड़ने बिफोर, तो प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेइंग। ठीक है ना। अब देखो दूसरा, देखो, आई डैश एन एप्पल दिस टाइम, ठीक है। अब यहाँ है ईट, क्या है? ईट। बरोबर, बताओ इसके साथ क्या लगेगा? आई के साथ क्या लगाएगा? एम। और बिफोर क्या होगा? ईट का। तुमको समझ में आया छोटू? आई के साथ क्या लगेगा? लिखवाए कॉपी में, देखो ना, आई के साथ क्या लगेगा? क्या लगेगा? एम। और ईट का बिफोर क्या हो जाएगा? ईटिंग। तो सबसे पहले तीनों में से एक को चुनना होगा। ईज एमआर में तो आई के साथ क्या लगता है? एम। और ईट का बिफोर क्या हो जाएगा? बिफोर मतलब समझते हो ना जी? क्या होता है? बिफोर मतलब उसमें क्रिया में जो रहेगा उसमें आईएनजी जोड़ना, दैट इज बिफोर। सर इसमें खाली बिफोर का ही प्रयोग होगा? बिल्कुल, प्रेजेंट टेंस में इज एमआर प्लस बिफोर का ही प्रयोग होता रहेगा, है ना? समझ में आया? ठीक है, कंप्लीट करें इसको। हम एक क्लू वर्ड्स देना चाह रहे थे सिंपल प्रेजेंट का। कैसे पहचाने कोई टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस में? देख लीजिए थोड़ा सा, कल आप जो लिखे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस वहीं लिख लेना, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्लू वर्ड, टेंस क्लू वर्ड्स इसका क्या होता है? जब किसी सेंटेंस में आपको डेली मिले, क्या मिले? ध्यान दो इधर, क्या मिले? डेली। उसके अलावा एवरी डे, क्या मिले? एवरी डे। उसके बाद कहीं मिले आपको हैबिचुअली, क्या मिले? हैबिचुअली, ठीक है। कहीं मिले जनरली, ठीक है, ETC। तो समझ आना कौन टेंस में है? तो वो कौन टेंस में हो बताओ? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। पहचानने का, हाँ, पहचानोगे कैसे? जैसे सेंटेंस में रहेगा आई डैश स्कूल डेली, ठीक है, तो समझ आना कौन टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और वहाँ क्या लगेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन वर्ब फॉर्म लगता है? V1 या फिर V5। बहुत कोई बहुत ज्यादा तेज है, कोई बहुत ज्यादा कमजोर है, इससे दिक्कत है। क्या होगा? जैसे यहाँ सब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट लिखा है, हाँ, तो इसमें नहीं लिखा है सर? किसमें? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट में लिखवा देंगे, दिए हमें कि V1 और V5 लगता है, यही लिखवा दिए हमें, सब्जेक्ट नहीं लिखवाए होंगे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। वर्ब फॉर्म जरूरी होता है, ठीक है ना। वहाँ तुम बना लो ऐसे, या फिर लिख लो उसका भी सिंपल प्रेजेंट ऐसे होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये होता है सिंपल प्रेजेंट का रूल। सिंपल प्रेजेंट का रूल यही होता है। और डिटेल में है, लेकिन हम शॉर्टकट पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा, डिटेल में है ना। जैसे इसका हेल्प नंबर 2 है, सब दिन बताएं। हाँ, सब बता चुके हैं, बिल्कुल सही। जो पहले आया है वो बहुत कुछ पाया है। बेटा है बेटा है, सबका हो गया? एक ही टेंस रखेंगे, अभी बनाने देंगे, बना के दिखाना है हमको। टेंस में एक में दो को नहीं कराएंगे, तो बस दिमाग में वो और हो जाएगा। बहुत कुछ पकड़ लेगा, लेकिन बहुत भी नहीं पढ़ पाता।
राहुल उसको पॉज करो। फिल इन द ब्लैंक्स